नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक मामले में मचे बवाल के बीच यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द की। 6 माह बाद फिर आयोजित होगी परीक्षा। मामले में एसआईटी जांच के भी आदेश। राहुल गांधी ने कहा, यह फैसला छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए अधिसूचित किए गए 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू होंगे। तीनों कानूनों को दिसंबर में मिल गई थी अनुमति। हल्द्वानी के बनबुलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार। याचिका दायर कर मांगी अग्रिम जमानत। 27 फरवरी को कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। हिंसा के बाद 8 फरवरी से फरार चल रहा था मलिक। इस मामले में अब तक 78 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। दिल्ली में कांग्रेस और आप की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान। दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात के भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी आप। गोवा में कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे दोनों दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती और आजादी के बाद उसने सिर्फ सरकार बनाने पर ध्यान दिया। देश को आगे बढ़ाना उसके एजेंडे में नहीं था। मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 34,427 करोड़ रुपए की सौगात। कर्नाटक में अमीर मंदिरों पर नहीं लगेगा टैक्स। बीजेपी जेडीएस के विरोध से कर्नाटक विधान परिषद में अटका विधेयक से धरमैया सरकार को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के कासनगंज में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 7 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुरादाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। दोनों ने हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। कुछ समय पहले खराब स्वास्थ्य के चलते यात्रा में शामिल नहीं हो पाई थी प्रियंका। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चेन्नई में कहा, राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादे करने का अधिकार है। मतदाताओं को राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों को पूरा होने के बारे में जानने का अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3 वरिष्ठ प्रोफेसरों के खिलाफ SC/ST कानून के तहत फर्जी FIR दर्ज कराने के लिए विश्वविद्यालय की एक महिला सहायक प्राध्यापक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने प्रोफेसरों के खिलाफ FIR भी की रद्द। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन करने वाले मनोज जरांगे ने लगाया शिंदे सरकार पर आरोप। कहा, उनके प्रयासों को विफल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार कर रही है साजिश। फडणवीस पर लगाया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने का आरोप। अदन की खाड़ी में एक संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद एक व्यापारिक जहाज में आग लगने पर एक भारतीय युद्धपोत ने उसे सहायता प्रदान की। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा, MV आइलैंडर पर बृहस्पतिवार को हमला हुआ जिसमें जहाज के चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया। भाजपा नेता वानती श्रीनिवासन ने कहा, यदि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पारदर्शी है तो विपक्षी महिला सांसदों को संदेश खाली जाने और पीड़ितों से मिलने से क्यों रोका जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची 29 फरवरी को आ सकती है। पहली सूची में 100 उम्मीदवारों के नामों का घोषणा कर सकती है भाजपा। मोदी और अमित शाह के नाम पहली सूची में हो सकते हैं घोषित। तमिलनाडु में लगातार 3 बार से विधायक और कांग्रेस की नेता S विजयधरानी भाजपा में हुई शामिल। विजयधरानी के भाजपा में शामिल होने को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वह राज्य में अपना जनाधार बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अपने करीबी रिश्तेदार को शादी का झांसा देकर पिछले 13 साल से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में पुलिस ने क्षत्रिय सिनेमा के अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है मनोज राजपूत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार कृषक कल्याण एवं पशुपालकों के हित में दुर्गा में निर्णय कर रही है। सीएम सचल पशु चिकित्सा इकाई हेल्पलाइन नंबर 1962 की शुरुआत की। सरकार ने सचल पशु चिकित्सा इकाई की भी शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ चौथे मैच के दूसरे दिन एक टेस्ट श्रृंखला में 601 से ज्यादा रन बनाने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने। बाएं हाथ के बल्लेबाज जायसवाल ने मौजूदा 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला में अपनी 7वीं पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। आर्टिकल 370 और क्रैक का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रहा पहला दिन। आर्टिकल 370 ने 6.12 करोड़ रुपए और क्रैक ने 4.11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कम रेट की वजह से दोनों फिल्मों को मिला फायदा। कार्तिक आर्यन को लेकर अनाउंस की गई फिल्म तू है आशिकी मुश्किलों में घिरी। फिल्म बसेरा के निर्माताओं ने भेजा नोटिस। इस मूवी पर आधारित फिल्म बिना इजाजत के कोई नहीं बना सकता। तू है आशिकी से जुड़े लोगों ने इसे बताया अफवाह। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें अब दुनिया पर।